आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड, हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ए स्मॉल स्पेयर ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ l. इट इज रेज्ड अप टू द हाइट ऑफ सस्पेंशन विद थ्रेड फुली स्ट्रेच्ड एंड रिलीज्ड, देन द मैक्सिमम टेंशन इन थ्रेड विल बी. तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक स्पेयर है, स्मॉल m मास है उसका, और थ्रेड हमारी लेंथ दे रखी है l. तो यहाँ पर उसे क्या किया है, सस्पेंशन किया है. और देखो यहाँ पर कह रहा है कि स्ट्रेच्ड और रिलीज्ड है हमारी फुली जो स्ट्रिंग है. तो देन द मैक्सिमम टेंशन इन द थ्रेड विल बी. तो यहाँ पर देखो उसे क्या किया गया, रेज्ड अप टू द हाइट. तो यहाँ पर जो हमारा जो मास था, फर्स्ट पोजीशन ये हमारी, और फिर क्या किया कि उसे रेज्ड किया कहाँ तक, इस प्रकार किया कि यहाँ पर m हमारा मास है, उसको रेज्ड किया यहाँ तक, किस तक, इसके सस्पेंशन हाइट तक. तो हाइट, सस्पेंशन हाइट तक इसे रेज्ड किया, तो यहाँ तक हाइट किया. तो इस पे पूछा है कि हमारा मैक्सिमम टेंशन कब आएगा. तो देखो यहाँ पर देखो, जैसे जैसे मैं यहाँ पर बढ़ाऊँ, अगर यहाँ पर हमारा मास m है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये रेज्ड हो जाए यहाँ तक. तो यहाँ तक अगर रेज्ड हो रहा है तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज किस में हो रही है, ये हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में. इस मास की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है. तो हाफ mv² इज इक्वल टू, मैं क्या कह सकता हूँ, mgl, क्योंकि l हाइट तक ये रेज्ड हो रहा है. तो mg इंटू एल. तो यहाँ से हमारा क्या है, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी जो वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई, 2gl के इक्वल आ गया. अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि देखो यहाँ पर जो हमारा टेंशन है वो किसके कारण है, वो एक तो देखो इसका मास का लग रहा होगा कुछ, ग्रेविटी के कारण क्या आएगा, इसका वेट आएगा, तो mg हमारा वेट आ गया एक तो. अब वेलोसिटी है हमारी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v है, तो इसके कारण क्या आएगा, एक फोर्स आएगा बाहर की तरफ जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं F. उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, mv² अपॉन r. एक तो ये हो गया यहाँ पर एक. अब बात करते हैं यहाँ इस पॉइंट की. तो इस पॉइंट पर देखो हमारा जो mg है वो डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ. और मान लो कि यहाँ पर अगर इसको यहाँ तक रेज्ड किया है हमने, तो होना क्या चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, तभी यहाँ तक रेज्ड हो जाएगा. यहाँ पर वेलोसिटी थी, धीरे धीरे ये कम होती होती गई और यहाँ तक इसका रेज्ड हो गया और वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई. तो मतलब कि mv² अपॉन r कितना हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई रहेगा ही नहीं. तो यहाँ पर टेंशन हमारा कितना हो गया, टेंशन इस समय हमारा, जब ये इस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, तो टेंशन हमारा कितना हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 0. तो T2 हमारा 0 हो जाएगा, मतलब कि स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं रहेगा. और यहाँ की बात करते हैं सबसे नीचे वाले पॉइंट की, तो सबसे नीचे वाले पॉइंट पर क्या टेंशन क्या रहेगा, देखो ये टेंशन है, ये दो फोर्स के कारण हो रहा है. एक तो इसका वेट mg वेट हो गया, और एक है हमारा mv² अपॉन r, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो mv² अपॉन r, ये हो गया इसका टेंशन सबसे नीचे वाले पॉइंट का. या फिर मैं कह दूं कि फर्स्ट पोजीशन है तो T1 की बात करते हैं. तो T1 इज इक्वल टू कितना हो गया, mg प्लस m इंटू v² की जगह मैं ये रख सकता हूँ 2gl अपॉन 2gl रूट का. तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2gl हो जाएगा, अपॉन हमारे पास क्या है, r है, तो यहाँ पे r हो गया है. तो यहाँ से देखो हमारे पास जो वैल्यू आई वो r की, देखो r हमारा क्या है, r का मतलब लेंथ के बराबर ही है, r हमारा रेडियस इसका, यहाँ पे सस्पेंशन है, यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, तो r से यहाँ पर r कट गया हमारा, क्योंकि r इक्वल टू l है. अब यहाँ पर देखो हमारा जो ये हो गया, ये 2mg है, ये mg है, तो 3mg आ गया. तो टेंशन हमारा कितना आ गया, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे आ गया 3mg. अब जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ वैसे वैसे हमारा टेंशन 0 होता चला जाता है, और यहाँ पर हमारा टेंशन कितना हो जाता है, 0. तो 0 से जैसे जैसे नीचे आता हूँ वैसे वैसे हमारा टेंशन बढ़ते चले जाता है. क्योंकि यह होगा क्या कि मान लो कि बीच में कहीं है, तो अगर बीच में हुआ तो मान लो कि यहाँ पर वेलोसिटी इससे तो कम ही होगी, जो ये वेलोसिटी है. तो एक तो ये mv² अपॉन r बाहर की तरफ लग रहा होगा, तो लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कम हो गई है, तो ये वाला कंपोनेंट भी कम हो गया. प्लस एक mg वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ लग रहा था, तो इसका भी एक कंपोनेंट आएगा जिसका mg से वैल्यू कम ही होगी, तो ये वाला जो हमारा वैल्यू आएगा वो इस वाले से कम होगी, सबसे नीचे वाले पॉइंट से. तो सबसे मैक्सिमम टेंशन कब आता है, सबसे मैक्सिमम टेंशन आता है सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे, और जिसकी वैल्यू होती है 3mg. यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सबसे लोवेस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, लोवेस्ट पॉइंट पर 3mg. तो ये हमारा आंसर हो गया. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।